वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को क्लिक किया है, इसलिए आप स्पेशल है। बिना एक क्षण की देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट में ट्रेड लेते समय एलटीपी कैलकुलेटर पर क्या क्या देखना जरूरी होता है और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सारी चीज़ों को हम लोग लाइव समझते हैं। लिए हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को करते हैं ओपन और यहाँ पे सिनेरियो को समझते हुए ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। यह गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है। एक लेखा से सॉफ्टवेयर है जो विनय सर द्वारा बनाया गया एलटीपी कैलकुलेटर है, जो निफ्टी के चार्ट पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर को ज़रूर सीखिए। इसको थोड़ा सा सीखने में समय लगता है, बाकी आप लोग सीख जाइएगा तो आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। तो चलिए यहाँ से एलटीपी कैलकुलेटर को करते हुए फिर लिव दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से एक्यूरेट तरीके से ये सारे वॉल्यूम और ओआई के डेटा को कैलकुलेट करके पहले ही बता देता है कि यहाँ पे मार्केट कहाँ तक जाने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो सिंपली ये हम लोग इसको ओपन करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ग्रिक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता है मार्केट डॉट टू डॉट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाएगा। तो सिंपली ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक करेंगे, फिर डिटेल्ड ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग है अभी एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले सुबह से हम लोग मार्केट को एनालिसिस करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि टाइम जो हो रहा है, यहाँ पे टाइम जो हो रहा है 9:56 हो रहा है। तो चलिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे और यहाँ से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी जो है यहाँ पे 8/2/2024 को है। आज है 5 तारीख, दूसरा महीना 2024। यहाँ पे 9:15 से हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का कौन सा सिनेरियो बन रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डेटा को करते हैं प्ले और फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। डेटा को यहाँ से प्ले करेंगे, फिर डेटा को करते हैं स्टॉप और यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सुबह में जो हमारा था यहाँ पे 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा यहाँ पे सपोर्ट था, जो कि बिग स्टोर टॉप यहाँ पे बना हुआ है। बिग स्टोर टॉप बना हुआ है सुबह में ही लोग देख सकते हैं। 21,900 पर हमारा रेजिस्टेंस है। हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,900 पर, ये भी बिग स्टोर टॉप बना हुआ है। तो यहाँ पे मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे बुल रन के केस है। और चलिए देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट बिग स्टोर टॉप और रेजिस्टेंस बिग स्टोर टॉप हो तो ऐसी स्थिति में बुल रन के केस बनते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे COA का टैब पर क्लिक करते तो इसमें सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाता है। बाकी आप लोग ये सिनेरियो नहीं देखे, सारे सिनेरियो के वीडियो नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट बिग स्टोर टॉप हो यानी नीचे की साइड तीर बनाए और रेजिस्टेंस बिग स्टोर टॉप हो यानी नीचे की साइड तीर बनाए तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 7 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करना है, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने के विषय में सोचना है, बिकवाली नहीं करना है। सबसे सेफ ट्रेड क्या होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। फिर ये बुल रन का केस है तो मार्केट नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पे प्रत्येक बॉटम को पकड़ पकड़ के खरीदारी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में ट्रेड हम लोग का बनता है तो वहाँ पे ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सपोर्ट के वैल्यू मिलेंगे, इस ब्लू पर क्लिक करेंगे तो रेजिस्टेंस के वैल्यू मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,771 का वैल्यू आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो 21,921 है, 21,921, 21,771, 21,921। तो चलिए इन दोनों लाइनों को हम लोग निफ्टी के चार्ट पर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे डाटा को हम लोग प्ले करके समझेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों को जो लाइन ड्रॉ करने हैं, चलिए सबसे पहले 21,921 पर हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करने हैं। तो चलिए कर लेते 21,921।
ये हम लोग का रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस हम लोग को 920 पर एक वैल्यू मिल रहा है, इसी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। एक था 21771 पर। तो चलिए 21771 पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली थोड़ा सा इसको ऊपर के साइड कर लेंगे। 21771 पर, तो 21771 का वैल्यू हम लोग ले आएंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6870 का एक वैल्यू आ रहा है, 21770 का। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए ये हम लोगों का ड्रॉ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज है 5 तारीख और यहाँ से मार्केट शुरू हुआ। इस रेड कैंडल से मार्केट लगभग अपने रेजिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे मार्केट चूँकि बुल रन का केस था, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन अब देखते हैं सिनेरियो चेंज हुआ है या फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से मार्केट का मूवमेंट दिखा रहा, रेड कैंडल बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9:16 हो रहा है और यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस हमारा बिग स्टोर टॉप है और सपोर्ट भी हमारा बिग स्टोर टॉप है। ऐसी स्थिति में बुल रन के केस है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है 21900 पर हमारा रेजिस्टेंस है और 21800 पर हमारा सपोर्ट है। तो चलिए हम लोग डेटा को करते प्ले और फिर यहाँ से आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्ले का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस प्ले पर क्लिक करेंगे और फिर आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो रेजिस्टेंस 21900 पर ही है और ये बिग स्टोर टॉप बना हुआ है। लेकिन हमारा सपोर्ट 21800 से ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है। तो ये तो बुल रन के केस है ही, क्योंकि नीचा से हमारा जो सपोर्ट है नीचा से ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर से ये नीचा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, फिर से ये नीचा की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये बिग स्टोर टॉप ही कहलाएंगे क्योंकि ये ऊपर की साइड है। तो ऐसी स्थिति में बुल रन का ही केस है। और आप लोग यहाँ पे परसेंटेज पर भी ध्यान देकर यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज 99% है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 89% है। तो ये ठीक ठाक है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वही सिनेरियो अभी बना हुआ है, और टाइम आप लोग देख सकते हैं कितने हो रहा है। तो टाइम यहाँ पे हम बता दें कि 9:23 हो रहा है और डेटा यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो देख सकते हैं बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज यहाँ पे 92% है और 83% है, उसके बाद में 84% है। तो बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वही सिनेरियो बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे और मार्केट में ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक बॉटम को पकड़ के खरीदारी करना है। तो देख सकते हैं आप लोग इस साइड में, कॉल साइड में क्या होते हैं, तो कॉल साइड में यहाँ पे टॉप होते हैं, टॉप, और पुट साइड में क्या होते हैं, तो बॉटम होते हैं, बॉटम। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारे के सारे हैं ये सारे बॉटम है। आप लोगों को बता दें यहाँ पे ये बॉटम है, ये बॉटम है इसका, ये बॉटम है, ये सारे के सारे क्या बॉटम है, ये अगला बॉटम है, इस तरह से ये बॉटम है। और इधर के सारे टॉप होते हैं, ये टॉप है, ये टॉप, ये सारे के सारे क्या है, तो टॉप है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमारा जो सपोर्ट था पहले ब्लू कलर यहाँ पे था 21800 पर, अब यह ब्लू कलर 21900 पर ऊपर के साइड चला गया है और पीला कलर नीचे आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट हमारा सपोर्ट हमारा नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो ये बुल रन के केस है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पीला कलर है मार्केट कहाँ पे थमेगा, तो रेजिस्टेंस साइड के सारे डाइवर्जेंस पर मार्केट जाकर रुकेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मार्केट को रोकेगा। नीचे से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के जितने भी डाइवर्जेंस है सब यहाँ पे रोकेंगे मार्केट को। तो सिंपली हम लोगों को टारगेट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पीला कलर के सामने वाला। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसका अगला डाइवर्जन पर अब क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं।
तो ये भी ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये तो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके अगला डाइवर्जन यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थमेगा जाकर 21,975 का एक वैल्यू मिल रहा है। फिर इसका अगला डाइवर्जन यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए 21,975, फिर यहाँ पे 21,975, फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो 22,021 22,021 पर 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस साइड के डाइवर्जेंस है और ये मार्केट को रोकेंगे। तो यहाँ पर एक मिला था हम लोगों को और एक ठो यहाँ पे 21,975 21,962 और फिर यहाँ पे पीला कलर पे 22,022। चलिए ड्रॉ करते हैं। 21,975 पर एक लाइन ड्रॉ करने हैं, 22,022 पर एक लाइन ड्रॉ करने थे तो इसको कर लेते। चूँकि यह हमारा डाइवर्जेंस है, टारगेट है, तो इसको हरा कलर से रखते हैं हम लोग। और फिर हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करने हैं 21,962 पर शायद, तो 21,962 पर मार्केट यहाँ पे आके थमेगा। तो यहाँ पे हम लोग आके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 21,962 पर यहाँ पे मार्केट 63 पर गया है, तो यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस साइड के डाइवर्जन है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको रेजिस्टेंस साइड के डाइवर्जन रोकते हैं, और मार्केट नीचे गिरता है तो सपोर्ट साइड के डाइवर्जेंस मार्केट को रोकता है। तो यहाँ पे तो बुल रन के केस है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है 5 तारीख से, और इस रेड कैंडल से शुरू हुआ है। लगभग मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास था, रेजिस्टेंस पर था, और यह धीरे धीरे बुल रन के केस है तो ऊपर गया भी। और ये मार्केट अभी आगे भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि बुल रन के केस है, और बुल रन के केस में मार्केट नीचे गिरने का सवाल बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाने वाले हैं, और यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जाएंगे तो इस वाले डाइवर्जन पर 22,023 पर जाकर रुकेंगे, और यही हम लोग का टारगेट होने वाला है। तो चलिए एक ठो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं कॉल साइड के, क्योंकि मार्केट कैसा है, बुलिश है। तो परसेंटेज को भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर, और फिर वहाँ से ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज 75% है, 96% है, और इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे बिग स्टोर बॉटम के परसेंटेज 83% है, और बिग स्टोर टॉप के परसेंटेज 94% है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और एक ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए इस वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और सिंपली यहाँ पे हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो निफ्टी सर्च कर लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी 50 देख सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी जो है 50 हम लोग रखेंगे, और फिर यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ट्रेड ओके हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों को बाई पर क्लिक करना पड़ेगा, तो बाई पर क्लिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो ट्रेड है पोस्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 120 रुपये के अभी लॉस चल रहे हैं, 377 के 212 के 377 इस तरह से लॉस दिखा रहा है। तो थोड़ा सा कैंडल ग्रीन रेड बन रहा होगा, इस वजह से ये लॉस देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि ये जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू होता है तो हम लोग का प्रॉफिट नहीं लॉस दिखाता है, फिर ये जैसे ही ग्रीन बनने शुरू हो जाएंगे तो हम लोग का प्रॉफिट दिखाना शुरू होगा। देखिए यहाँ पे ये कम हो चुके हैं और 67 पर चला गया। तो बाकी हम लोग चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर और वहाँ पे चार्ट पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर कि कौन सा कैंडल बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को अब देखिए प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं 82, 87, 50। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अच्छे से एलटीपी कैलकुलेटर को सीखिए और सारे सिनेरियो को सीखिए, उसके बाद में कीजिए। तो देख सकते हैं 125 का प्रॉफिट, 132 का अभी लॉस दिखा रहा था 600 का, अब ये प्रॉफिट में चला गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे निफ्टी के
चार्ट पर चलकर वहाँ पे क्या कैंडल बन रहा है जिससे फिर से लॉस दिखाना शुरू हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल बन रहा है इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। बाकी ये कैंडल अब जब ग्रीन बनने लगेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट दिखाई देगा। तो अब हम लोग का टारगेट जो रहेगा यहाँ पे, चूँकि रेजिस्टेंस पर मार्केट है तो फिर से ये जाएगा अपने अगले डाइवर्जन पर और यहाँ पे मार्केट रुकेगा। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट लेकर अपना निकल जाएंगे। बाकी अभी मार्केट गिर रहा है तो अगर गिर कर ये अपने सपोर्ट तक आता है तो वहाँ से हम लोग एवरेज कर लेंगे। ये हो सकता है कि नीचे गिर करके यहाँ तक आ जाए परसेंटेज के वजह से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसको एवरेज कर लेंगे। तो अभी तो हम लोग का बहुत सारा लॉस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर हालांकि परसेंटेज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। वहाँ पे अगर आप लोग परसेंटेज पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका लॉस भी होता है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस दिखाया जा रहा है। अगर आप लोगों को लॉस दिखा दे तो यहाँ पे लॉस बहुत ही तगड़ा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पे पोजीशन पर और वहाँ पे चलकर देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो लॉस अभी दिखा रहा है लगभग 3000 के आसपास में लॉस चल रहा है। बाकी ये ऊपर जाएंगे कैंडल ग्रीन बनेंगे तो ये फिर से लॉस रिकवर हो जाएंगे। बाकी मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर में फिर से देख सकते हैं यहाँ पे 21,900 पर हमारा रेजिस्टेंस था। अभी ये ऊपर की साइड 21 यहाँ पे 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो चुका है। हमारा रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट भी हमारा नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो ये बुल रन के केस है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने के विषय में सोचना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लॉट की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बुल रन के केस है और मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है जिसमें हमको थोड़ा सा लॉस भी हुआ है। तो उसको रिकवर करते हैं। लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लगभग यहाँ पे पोजीशन में आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4000 की समथिंग यहाँ पे लॉस चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉट की संख्या को हम लोग बढ़ा देते हैं, फिर से बाई करते हैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं यहाँ पे। तो चलिए निफ्टी यहाँ पे पुट ऑप्शन को और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो ये हमारा बाई हो जाएगा। अब यहाँ से ये हम लोग का बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे रिकवर होगा। तो चलिए दोनों पोजीशन को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये भी अभी 115 रुपये के प्रॉफिट 132 182 का चल रहा है, 252 का, और यहाँ पे ये 3200 घटकर हो चुके क्योंकि बुल रन के केस है। यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगातार यहाँ पे हम लोग का लॉस रिकवर हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है इसलिए हम लोग को प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर यहाँ तक जाएंगे तो अब हम लोग यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट होंगे क्योंकि ये बुल रन का केस है और मार्केट यहाँ तक आएगा ही। इससे भी ऊपर जाएंगे लेकिन हम लोगों का टारगेट जो है वह मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो चुका है। चलिए चलते हैं पोजीशन पर चलकर हम लोग देखते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लॉस 4000 तक चला गया है, मात्र 2100 रुपये तक रह गया है ये 2000 तक। और ये देख सकते हैं प्रॉफिट वाला हम लोग एवरेज करने के लिए जो लिए थे ये 700 800 तक हम लोग का प्रॉफिट चला गया है। तो सिंपली हम लोग वेट करते हैं यहाँ पे, ये जैसे लॉस इसको रिकवर हो जाता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर देंगे और ये वाला प्रॉफिट भी हम लोग एग्जिट करेंगे। अपने टारगेट का वेट करेंगे, मार्केट अपने रेजिस्टेंस के अगला डाइवर्जन तक जाना ही चाहिए। तो देखते हैं हम लोग और वेट करते हैं कितने देर में मार्केट वहाँ पर जाता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ी से प्रॉफिट एंड लॉस होता है, फिर से ये प्रॉफिट घट करके यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पे चार्ट पर और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कैंडल बन रहा है। देख सकते हैं कि 1700-1800 यहाँ पे लॉस रह गया है, 1600। बाकी आप लोग देख सकते हैं 1022 के आसपास प्रॉफिट चल रहा। तो हम लोग का कुल मिला के अभी देखा जाए तो लॉस 500-600 रुपये बचे हुए हैं। बाकी हम लोग इसको पूरा के पूरा अपने टारगेट का वेट करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग
देखते हैं कि कितने का प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे होता है। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे 2300 पर आ चुका है, तो यहाँ पे लॉस हम लोग का 2400 2600। बाकी ये अपने टारगेट तक जाएगा ही, क्योंकि ये एलटीपी कैलकुलेटर का कैलकुलेशन है। तो चलिए चलते एक बार एलटीपी कैलकुलेटर पर चलकर देखते हैं कि परसेंटेज वहाँ पे क्या भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वही सिनेरियो बना हुआ है। बिग स्टोर बॉटम के परसेंटेज 98% है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिग स्टोर बॉटम के परसेंटेज जो है 95% है। तो यहाँ पे जो मार्केट का सिनेरियो है, चूँकि हम लोग का यहाँ पे ये क्या हुआ है, तो नीचा से ऊपर शिफ्ट हुआ है, नीचा से ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो ये तो अभी बुल रन के केस है, इसे आप लोग बिग स्टोर बॉटम मत मान लेना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर से और देखते हैं पोजीशन पर कितने का प्रॉफिट या लॉस चल रहा है हम लोग को। तो देख सकते हैं फिर से 2500 2700 के लॉस हम लोग को चल रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से प्रॉफिट और लॉस होता है। तो 2300 के लॉस, 2400, ये देख सकते 2800 हो चुके हैं। ये मार्केट अपने टारगेट तक जाएगा तभी हम लोग यहाँ पे एग्जिट होंगे। देख सकते हैं एक ही बार में 700 800 रुपये बढ़ रहा है और घट रहा है यहाँ पे। तो देख सकते फिर से 2700 हो चुका है, 547 2900 पर भी चला गया ये लॉस बढ़ करके। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे क्या होने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टारगेट है यहाँ पे अचीव हो चुका है। हम लोगों का रेजिस्टेंस तक का टारगेट था और मार्केट रेजिस्टेंस पर आ चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपने पोजीशन को करते हैं एग्जिट। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे पोजीशन पर। तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं पोजीशन पर और यहाँ से आप लोगों को दिखा दे कि कितने का प्रॉफिट और लॉस हम लोग का चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक में हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है 2257 रुपये का, 2100 का देख सकते हैं, और 532 रुपये का जो हम लोग का 4000 का लॉस था वो हो चुका था। तो अब ये 500 प्रॉफिट में चल रहा है और ये 200 का 2000 का प्रॉफिट। तो चलिए दोनों पोजीशन को हम लोग एग्जिट करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा है, इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।